अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट पे, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स व्हिच वी डिस्कस हियर टुडे। तो आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए इनके उत्तर करने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 21 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1526 से, व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, अर्थात पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। The first battle of Panipat was fought between the forces of Babur and Ibrahim Lodi. The battle was fought on 21st April 1526. लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस युद्ध के बैकग्राउंड के बारे में। दिल्ली सल्तनत पे 1451 से अफगान लोदी राजवंश का शासन था। इब्राहिम लोदी, a great warrior but a undiplomatic ruler, was the ruling king of the Sultanate from 1517. बाबर, जो कि दोनों तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट था, was the ruler of Fargana in Uzbekistan and he had conquered Kabul in 1504. He tried to capture Samarkand, परंतु 3 बार वह इसे कैप्चर करने में नाकाम रहा। इसी कारण उसने अपना अटेंशन इस बार पंजाब की तरफ डायरेक्ट किया। बाबर को गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान ने इनवाइट किया टू इन्वेड द रीजन एंड अनसेटल इब्राहिम लोदी। इसी कारण वर्ष 1526 में बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की फोर्सेस के बीच में हुआ पहला युद्ध पानीपत में। इस ऐतिहासिक युद्ध में चूंकि पानीपत की जमीन पे लड़ा गया, एक ऐसा शहर जो वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में है भारत में, इसमें बाबर की जीत हुई। Although he had a smaller number of troops as compared to Ibrahim Lodi, उसने अपनी ट्रूप्स को कहीं बेहतरी से ऑर्गेनाइज किया था into 3 flanks. He had also introduced gunpowder, firearms and field artillery into the subcontinent with this war. बाबर के द्वारा इस युद्ध में इस्तेमाल करी गई नई टेक्निक थी तुलघुमा और अराबा। Tulkhuma referred to the division of army into the left, right and center units, whereas Araba referred to carts used to launch cannon fire. पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और भारत में लोदी राजवंश और दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया था। साथ ही सल्तनत के अंत के साथ भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। यहाँ ये भी याद रख लीजिए दोस्तों कि पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए। अभी अभी हमने चर्चा की पहले युद्ध की जो हुआ था 1526 में, परंतु सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में बिटवीन हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया कॉल्ड हेमू एंड द फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर अकबर। और अगर बात करें तीसरे पानीपत की बैटल की, तो ये हुई थी 1761 में बिटवीन मराठा एम्पायर and the king of Afghanistan Ahmad Shah Durrani with 2 Indian allies, the Rohilla Afghans of Doab and Shuja-ud-Dawla who was the Nawab of Awadh. और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट। ये संबंधित है 1938 से, जब मोहम्मद इकबाल, the famous Urdu poet who wrote famous song सारे जहां से अच्छा, had passed away. अर्थात उर्दू के प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने प्रसिद्ध और लोकप्रिय गीत की रचना करी थी जिसे कहा जाता है सारे जहां से अच्छा, इनका आज ही के दिन निधन हुआ था। सर मोहम्मद इकबाल was a writer, philosopher and politician
whose poetry in Urdu language is considered as one of the greatest poetry of 20th century. इन्हें लोकप्रिय रूप से और ऑनरिफिकली अलामा भी बुलाया जाता था। इनका संबंध था सियालकोट से इन पंजाब, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जर्मनी में प्राप्त करी थी और यूरोप में उन्होंने पर्शियन भाषा में पोएट्री कंपोज करने की शुरुआत करी। He was deeply influenced by the poetry of famous 13th century Persian poet known as Rumi. मोहम्मद इकबाल की कई कविताओं को यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी अनुवादित किया गया था। In the early part of the 20th century, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के दौरान सक्रिय रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी काम किया और एक अहम भूमिका निभाई थी। He, however, did not support the Indian involvement in World War I and stayed in close touch with Muslim political leaders of India such as Muhammad Ali Johar and Muhammad Ali Jinnah. He was a critic of the mainstream Indian National Congress क्योंकि उनके हिसाब से the party was dominated only by Hindu community और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। He was among the founding fathers of the Jamia Millia Islamia, जिसकी स्थापना करी गई थी अलीगढ़ में in October 1920. Muhammad Iqbal was the first patron of Tolu-e-Islam, a historical, political, religious and cultural journal of Muslims of British India. उनको बुलाया जाता है as the poet of the East. उनके द्वारा लिखा गया गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा has been regarded as one of the most popular patriotic songs which inspired people during the freedom struggle. और अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है। तो ये संबंधित है 2006 से when the first Civil Services Day was celebrated in India, अर्थात भारत में पहला सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। Every year, 21st April is observed as the Civil Services Day by the Government of India. यह सिविल सेवकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है कि वह नागरिकों के हित के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करें और अपनी प्रतिबद्धताओं को सार्वजनिक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए नवीनीकृत करें। The day is chosen to commemorate the day when the first Home Minister of Independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, had addressed the probationers of Administrative Services officers in 1947 at Metcalfe House in Delhi. Sardar Patel सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बुलाते थे। इस दिवस को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इन द विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली ऑन 21st April in 2006. As a part of the Civil Services Day, the Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration are also presented to districts implementing units for implementation of priority program and innovation categories. तो अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये है कि किस प्रकार से प्रत्येक वर्ष द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात हर वर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे is a global United Nations Day celebrated on 21st April to raise awareness around the importance of creativity and innovation in problem solving with respect to advancing the United Nations Sustainable Development Goals. इन goals को global goals भी बुलाया जाता है। इस दिवस को UN Resolution 71-84 के तहत क्रिएट किया गया था with the support of around 80 countries. The first World Creativity and Innovation Day was celebrated on April 21st, 2018. The purpose of the day is to encourage creative multidisciplinary thinking at the individual and group levels, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान विश्व में एक बेहद इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। और अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ग्लोबल गोल्स आखिर क्या होते हैं? तो ये एक कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स हैं जिनका उद्देश्य है टू बी अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। इसको संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने वर्ष 2015 में अडॉप्ट किया था और इनकी पूर्ति के लिए जो टारगेट ईयर डिसाइड किया गया है यूएन द्वारा वो है वर्ष 2030। यह 17 गोल गरीबी हटाने को लेके, हंगर को खत्म करने के लेके, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के बारे में और एजुकेशन जैसे मुद्दों पे आधारित हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों चल के देखते हैं फिर कौन से क्वेश्चंस आज यहाँ हमारे सामने हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? अर्थात पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी कि किस वर्ष में लड़ी गई? ऑप्शंस है ए 1526, बी 1556, सी 1761 या डी 1546। And the next question is, who had composed the famous patriotic song सारे जहां से अच्छा? अर्थात इस प्रसिद्ध देशभक्ति के गीत को किसने रचा था? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए मिर्जा गालिब, बी मोहम्मद इकबाल, सी अहमद फराज या डी मीर तकी मीर। The next question is, who is also known as poet of the East? अर्थात पूर्व का कवि। इस टाइटल से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए मोहम्मद इकबाल, बी मिर्जा गालिब, सी मीर तकी मीर या डी नासिर काज़मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अर्थात भारत में पहला सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है ए 2007, बी 2006, सी 2005 या डी 2009। With this, the next question is, which is the other name for the United Nations अर्थात UN Sustainable Development Goals, जिन्हें कि हम SDGs भी कहते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है ए पृथ्वी विकास लक्ष्य अर्थात अर्थ डेवलपमेंट गोल्स, बी 2030 एजेंडा, सी ग्लोबल गोल्स या डी क्लाइमेट गोल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज the decided target year for the achievement of sustainable development goals decided by the United Nations अर्थात संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, इनकी पूर्ति के लिए किस वर्ष का टारगेट निर्धारित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 2040, बी 2030, सी 2025 या डी 2035। और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर हमारे साथ शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ।